साधकजनों, ये साधना सत्संग बच्चों का खेल नहीं है। पूज्य जैसी आज दीक्षा होगी, उसके बाद पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, प्रेम जी महाराज, दोनों का यही होता था। दीक्षा के तुरंत उपरांत यदि साधक को साधना सत्संग का अवसर मिल जाता है तो महाराज के श्रीमुख वाक्य दीक्षा पुष्ट हो जाती है। जो राम नाम स्थापित किया जाता है दीक्षा के समय, जो स्वामी जी महाराज करते हैं, वह उसकी स्थापना जो है वह पक्की हो जाती है। प्रेफरेंस दी जाती साधना के लिए दीक्षा के तुरंत उपरांत। वहां की साधक लोग जब तक साधक जाता नहीं है साधना सत्संग के लिए, तब तक कुछ ही पता नहीं चलता। जो कुछ दीक्षा के वक्त समझाया गया है उसका व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, यहाँ समझाया जाता है। ध्यान में इस प्रकार बैठाया जाता है, वहाँ ध्यान लगवाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। आपकी साधना किस प्रकार की होनी चाहिए, दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब कुछ वहाँ देखने सुनने को मिलता है, करने को मिलता है। स्वामी जी महाराज साधना सत्संग को कंसंट्रेटेड साधना कहते हैं। जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें वर्कशॉप्स होती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, एडवांस्ड प्रशिक्षण से कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ही साधना सत्संग है। यहां तो यही कहा जा सकता है ना, सुबह 4 बजे आप सबको जागना चाहिए, वहां जगाया जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप है साधना का, जीवन यापन का साधना सत्संग। सुबह 4 बजे जगाया जाता है, 5 से 6 बजे तक ध्यान भजन कीर्तन के लिए बिठाया जाता है। उसके बाद चाय की एक प्याली पी के तो नीलधारा चले जाते हैं, सैर भी हो जाती है। हमारे लिए तीर्थ स्थान है, वह तीर्थ स्थान परसा भी जाता है, वहाँ जाके अपनी श्रद्धांजलि गुरुजनों को अर्पित की जाती है। वहाँ ध्यान में बैठते हैं, हल्का नाश्ता होता है जैसा स्वामी जी महाराज ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। दूध एवं दलिया खाने को मिलता है, जितना मिलता है। आप अधिक मांग नहीं सकते, कम ले सकते हैं। अपने बर्तन स्वयं साफ करने होते हैं, जूठ आप छोड़ नहीं सकते, आप प्रसाद का तिरस्कार नहीं कर सकते। ये बातें वहीं सीखने को मिलती हैं। ये बातें यहाँ बताई तो जा सकती हैं लेकिन करवाई नहीं जा सकती। वहाँ आपको ये करनी पड़ती हैं, आप ये सब बातें करते हैं। यहाँ एक डबल बेड पर एक व्यक्ति सोता है, वहाँ पर एक एक कमरे में 25-25-30 लोगों को सोना पड़ता है, और वह भी ज़मीन पर सोना पड़ता है, सुलाया जाता है। आप सोइएगा, आपको इस प्रकार से रहना आना चाहिए। ये सब स्वामी जी महाराज के सिखाने के ढंग हैं। जीवन में न जाने किस किस प्रकार की बातें सामने आती हैं, तो आदमी यूज्ड टू होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एडजस्ट, ही शुड बी एबल टू अकोमोडेट। तभी जीवन शांत जीवन हो सकेगा, तभी आनंदमय जीवन हो सकेगा। सुबह ध्यान हो गया, उसके बाद फिर ध्यान में बिठाया जाता है, विशेष ध्यान में बिठाया जाता है। 15-15 मिनट के लिए भक्ति प्रकाश का पाठ होता है। 2 घंटे अनिवार्य मौन के लिए कहा जाता है। आप मेहरबानी करके चुप रहिएगा। घंटी बजती है मौन के लिए, और फिर जब मौन खुलता है तो भी घंटी बजती है। मानो ये सब कुछ आपको नियम पूर्वक करना होता है और कराया जाता है। 2 घंटे का मौन। श्री अमृतवाणी का पाठ होता है, भक्ति प्रकाश का पाठ पहले हो गया, अमृतवाणी का पाठ होता है। शाम की बैठक में फिर ध्यान होता है, भजन कीर्तन होता है, फिर रात्रि की बैठक होती है। 10 बजे विश्राम की घंटी बजती है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी होती हैं। रात को पुरुषों को 1 घंटे के लिए बीच में जाग के
जाप करना होता है। इस सारे कार्यक्रम के अतिरिक्त हर साधक को 20,000 जाप करना होता है। स्वाध्याय करवाया जाता है। अब जिसे कहा जाता है ये अनिवार्य है, आप 20,000 जाप भी करिएगा और श्री गीता जी का पाठ भी करिएगा। कठिन साधना है साधक जनों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज बहुत थोड़े लोग चुना करते थे, बुजुर्गों से क्षमा मांग लेते थे। वहाँ सेवा करने के लिए जाना है, साधना करने के लिए जाना है, न कि सेवा करवाने के लिए जाना है। जो वहाँ जाके साधना ही नहीं कर सकेगा तो उसको वहाँ ले जाने का क्या फायदा। कुछ को बार बार अवसर दिया जाता ताकि वे साधना में और आगे बढ़ सकें, न कि उनके भाव ही शिथिल हो जाए। दुख होता है ना ये देख के, विशेषतया पुराने साधकों को। इतने वर्ष हो गए हैं उनको जाते जाते, अधिक बार जाने से उनके भाव मर चुके हुए हैं। बहुत कोशिश करने पर भी उनके भाव जो हैं वह जिंदा नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे साधकों को बार बार वहां ले जाके क्या फायदा, कोई लाभ नहीं है। कभी कोई प्रेम का आंसू उनकी आंखों में अब बहते नहीं देखा तो मानो भाव तो मर चुका हुआ है, वह शिथिल हो चुका हुआ है। हरिद्वार साधना सत्संगों का नाम मात्र इसलिए नहीं कि आपको गंगा स्नान जी के लिए वहां बुलाया जा रहा है। 6-7 घंटे 24 घंटे, वास्तव में 24 घंटों की साधना है। मुश्किल से हर साधक को 6 घंटे का सोने का अवसर मिलता है, वह भी इन वन गो नहीं। पुरुषों को तो इंटरप्टेड मिलता है, वह तो रात को उनको अनिवार्य रूप से जागना होता है। महिलाओं के लिए भी जागना नहीं होता, लेकिन नींद तो अधिक नहीं हो पाती। नींद तो लगभग 6 घंटे जैसी एक साधक को लेनी चाहिए। इसलिए साधक जनों, इन साधना सत्संगों को मात्र लाइटली नहीं लेना। जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना कर सकते हैं, उन्हीं को अपने नाम देने चाहिए सोच समझ के। हम ऐसे खांसी करने वाले तो नहीं जिनके कारण दूसरों को दुख हो। हम दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। सुख ना सही, कम से कम दुख तो नहीं देना चाहिए ना दूसरे को। हमारे कारण किसी को डिस्टर्बेंस हो, खलल पहुंचे उनकी साधना में, ऐसा आशय एक साधक का नहीं होना चाहिए। आगे से ध्यान रखिएगा साधक जनों, जो साधक भी नाम दे सोच समझ के नाम दे। वहां जाके साधना करनी होती है, वहां मनमानी नहीं होती। स्वामी जी महाराज के नियमों के अंतर्गत हमें रहना पड़ता है, स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है। कोई सिखाने वाला वहां नहीं है। व्यक्ति एक दूसरे को देख के ही सीखता है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। ऊंची आवाजें नहीं निकालनी है, बहुत शांत वातावरण होता है। ऊंचे बोलने वाले को हाथ जोड़ दिए जाते हैं, माता आहिस्ता बोलो, यहाँ ऊंचे नहीं बोलना। कोई इस वक्त ध्यान में बैठा है, कोई जाप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है। ये बातें सब वहाँ प्रैक्टिकली सीखने को मिलती हैं। साधना सत्संगों को देवियों सज्जनों इसलिए बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। साधना का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, दीक्षा लेने के बाद बहुत वर्षों तक भी आदमी को पता नहीं लगता हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। वहाँ एक बार जाने से आपको बोध हो जाता है कि इस प्रकार से हमारा जीवन यापन करना चाहिए। हमें एक साधक का जीवन कैसे होना चाहिए। गृहस्थ तो आप हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आप मात्र गृहस्थ नहीं रह जाते, आपको एक ना एक दिन साधक बनना ही है। तो एक साधक का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए वह वहीं आपको पता चलेगा कि हमें इस प्रकार से साधना नियमित रूप से अपनी करनी चाहिए। पूरी नहीं हो सकती कोई बात नहीं है, गृहस्थी भी यहाँ आके निभानी होती है। इसलिए जितनी हो सकती है उतनी तो अपने जीवन में उतारनी चाहिए, नहीं तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे करने से कोई लाभ नहीं। पुराने साधकों से कहूँगा, वह तो हाथ लगाने के लिए जाते हैं और हाथ लगा के लौट आते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर अब और पाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को बार बार ले जाके क्या किया जाए।
तनिक सोच विचार करिए इन बातों पर। साधना सत्संगों में नाम आना किसी का अधिकार नहीं है। याद रखिएगा ये बात। जो ये कहता है मैं उसे ऐसा समझने लग जाता हूं, इन्होंने इतने वर्ष साधना के बाद भी कुछ नहीं सीखा। सब कुछ स्वामी जी महाराज की इच्छा से होता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। ये विश्वास यदि नहीं बन पाता तो फिर साधना सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं है। साधना सत्संग में नाम ना आना, पुराने को आप किसी को कह नहीं सकते कि आपका नाम नहीं आया। राम 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 राम, बहुत कठिन बात है, ऐसा उन्हें कहा नहीं जा सकता। किसी और ढंग से उनसे माफी मांगनी पड़ती है। तो यही कहना होगा ना, साधना सत्संग में जाके अभी अपमान का सामना करना, यदि इसे अपमान समझा जाता है, अभी अपमान का सामना करना तो नहीं आया। जब अपमान का सामना करना नहीं आया तो यही कहना होगा अभी भीतर मान खड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10-12 साधना सत्संग लगाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ा। स्वामी जी महाराज ये सब बातें देख के दुखी होते होंगे, दुख महसूस करते होंगे, शर्म आती होगी। इतने वर्षों की मेहनत बेकार हो गई है, पर पीछा तो नहीं छोड़ते। ये स्वामी जी महाराज हैं, ये संत हैं, पीछा नहीं छोड़ते। हर एक के लिए कहते हैं मैं 4 जन्म तक अपने साधक का, अपने शिष्य का पीछा करता हूं, 4 जन्म तक। ये स्वामी जी महाराज का आश्वासन